किसान साथियों, मैं आपको चर्चा में ये बताऊंगा कि कैसे मुझे जैविक खेती में घाटा हुआ। भाग नंबर 5 में आप ये मेरी इस चर्चा में जानेंगे। साथियों, जीवन रक्षक जैविक खेती कृषि फार्म बेला से मैं चैनलाल आपको इस चर्चा का सहभागी बनाना चाहता हूँ। मैं व्यूअर्स बढ़ाने के लिए ये वीडियो नहीं बना रहा हूँ, बल्कि मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि जहाँ मैंने गलती करके घाटा उठाया है, वहाँ मेरे सुनने वाले वो घाटा ना उठाएं। जैविक खेती में निश्चित फ़ायदा है, लेकिन सूझबूझ का परिचय कराने के लिए मैं आपसे आज इसकी चर्चा में आपसे कर रहा हूँ। मैंने पिछले वर्ष 25 डिसमिल जगह में लोबिया लगाया था, जिसमें लगभग 1 लाख रुपए कमाया था। फिर उसी जगह में हमने इस वर्ष भी लोबिया लगाया, जबकि उसी जगह में हर वर्ष एक ही फसल नहीं लगाना चाहिए। परिणाम ये हुआ कि ठंड में आधे से अधिक झाड़ मेरे ख़राब हो गए। उसकी जगह हमने जो है एक और गलती कर दिया, बीच में हमने भाजी बो दिया। लोबिया और भाजी की मिक्स क्रॉप का संतुलन नहीं बैठता। भाजी को 3 दिन में पानी चाहिए, लोबिया को 1 सप्ताह में पानी चाहिए। इस प्रकार से हमारी 5 लाइन बरबटी बिल्कुल ख़राब हो गई। इतनी चर्चा करने का मतलब यह नहीं है कि जैविक खेती न की जाए। ये बात मैं पूरे दावे और दृढ़ता से कहता हूँ कि जैविक खेती निश्चित फ़ायदे की खेती है, अर्थात जितनी कमी हारने वाला देखता है और उसी से सबक लेता है, सबक सीखकर जीतने का रास्ता खुलता है। सीधा जीतने वाला कमी को नज़रअंदाज करता है और नज़रअंदाज करके निश्चित हारता है। मैं आपसे ये चर्चा करने का मतलब कतई ये नहीं है कि मेरे व्यूअर्स ज़्यादा बढ़ जाएं। मुझे चिंता इस बात की है कि जो जैविक खेती हमारे देश को, हमारे परिवार को बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, उससे लोग हतोत्साहित न हों और उसमें जहाँ मैंने कमी किया है उसको सुधार करके, और जहाँ मैं झटके खाते हुआ चल रहा हूँ वहाँ वो सबक लेके सावधानी पूर्वक उसमें सीधे सफल हों। साथियों, धन्यवाद। आप जितने भी लोग, 1 या 2, जितने भी लोग इस चर्चा को सुनेंगे, मैं आशा करता हूँ कि इसका निश्चित लाभ आपको मिलेगा। धन्यवाद।